नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात उस करेंसी की जो हवा में तेजी से फैल रही है और जमीनी हकीकत क्या है, इसको सोचकर हर कोई डर रहा है। सवाल यह भी है कि बजट आने वाला है, क्या बजट में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई कानून आ सकता है? इस मुद्दे पर आपके हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। So the market cap is $2.168 trillion. And now the market, oh, it went to zero. So the market cap is $2.168 trillion. And now the market, it went to zero. आप सोच रहे होंगे वीडियो हमने आपको क्यों दिखाया। दरअसल ये वीडियो 1 नवंबर का है। स्क्वेड गेम के नाम से क्रिप्टो करेंसी थी, कीमत थी $2.1 ट्रिलियन। लेकिन देखते ही देखते कैसे सेकंड के अंदर इसकी कीमत जीरो हो गई। यानी जितने इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा लगाया था, देखते ही देखते पोर्टफोलियो जीरो हो गया। क्या सच में यही है क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार का डर? यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि अभी तक क्रिप्टो करेंसी पर ना तो सरकार का और ना ही किसी विनियामक अथॉरिटी का कंट्रोल है। और यही वजह है कि सरकार क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियम विधेयक 2021 ला सकती है, 2022 ला सकती है। क्रिप्टो करेंसी का हाल यह भी है कि जैसे ये खबर सामने आई, एक दिन में क्रिप्टो करेंसी 20 से 50% तक टूट गई। अब जरा इससे जुड़े आंकड़े समझिए। हमारे देश में 10 करोड़ के आसपास लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो में 70,000 करोड़ के करीब का निवेश किया हुआ है। अगर सरकार क्रिप्टो को बैन करती है तो फिर इन निवेशकों का क्या होगा? इसके अलावा भी फर्स्ट इंडिया के कई सवाल हैं। सवाल जो बेहद गंभीर सवाल है कि हवा में उड़ती करेंसी की जमीनी हकीकत क्या है? डेटा की माइनिंग और क्रिप्टो करेंसी का गणित क्या है? क्या सच में सरकार इसको पूर्ण रूप से रोकने की ताकत रखती है? क्या करप्शन का जंक्शन बन चुका है क्रिप्टो करेंसी? अगर क्रिप्टो बैन हुई तो 10 करोड़ निवेशकों का क्या होगा? यह भी एक गंभीर सवाल है। अगर बैन नहीं हुई तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? यह भी सवाल है। क्यों शुरुआती वक्त में ही क्रिप्टो को लेकर नियम नहीं बनाए गए? इसको इतना फलने फूलने क्यों दिया गया? अगर क्रिप्टो अंधा कुआं है तो फिर इसको गहरा किसने होने दिया? निवेशकों का जो नुकसान हुआ उसका जिम्मेदार कौन होगा? सवाल यह भी है कि बैंकिंग या फिर बैंकिंग चैनल से लेन देन हो रहा है तो फिर हिसाब क्यों नहीं इसका रखा जा सकता? इसमें समस्या क्या आ रही है? ये तमाम सवाल बेहद गंभीर हैं क्योंकि करोड़ों लोगों का पैसा लग गया है और अरबों दांव पर है। इस बीच जो स्थिति बनी है उसका असर क्रिप्टो पर साफ दिखाई दे रहा है। तो समाधान क्या है और इस बजट में क्रिप्टो पर कानून की संभावना कितनी है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता अरुण शर्मा जी, बीजेपी प्रवक्ता शंकर अग्रवाल जी, क्रिप्टो एक्सपर्ट मयंक पांचाल जी और क्रिप्टो एक्सपर्ट रविंद्र कुशवाहा भी हमारे साथ हैं। साथ में लीगली इसको समझने के लिए और कितनी संभावना है, वरिष्ठ अधिवक्ता AK जैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं शंकर अग्रवाल जी आपके साथ। क्या क्रिप्टो को लेकर सरकार इस बजट सेशन में कोई कानून ला सकती है और क्या वाकई में आपको लग रहा है कि वर्तमान स्थिति में क्रिप्टो एक वो जाल है जिसमें देश फंसता जा रहा है, करेंसी फंसती जा रही है, अर्थव्यवस्था फंसती जा रही है? ये बात बिल्कुल सही है कि देश और देश के देशवासी इस सारे जंजाल में फंसते जा रहे हैं। एक प्रकार का ये जुआ है कहना चाहिए और उसके अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, देश का बहुत सारा पैसा फंसा हुआ है जी। और जहाँ तक ये कानून लाने की बात है तो ये तो बात बहुत पहले से चलती आ रही है कि भाई इस पे कानून लाना चाहिए। और अब तो मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल मैच्योर हो गया है कि इस पर कोई ना कोई कानून आना ही चाहिए या कुछ न कुछ इसका उपाय करना चाहिए जिसके देश से अब तक जो हुआ उसके बाद आगे न हो। ये इस बात का ध्यान रखते हुए इस तरह का कोई कानून या इस तरह का कोई एक्सचेंज या डेवलप करना चाहिए। नहीं, लेकिन सरकार इस पर स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करती कि कानून आएगा या नहीं आएगा? सर, जब इस तरीके के सेशन आते हैं, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है
उनकी 40 से 50% पूंजी गायब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। उसमें जितना क्रिप्टो का रोल नहीं, उससे ज्यादा तो अफवाहों का रोल है सर। बीते 3 दिन में क्रिप्टो में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उनका 50% पैसा डूब गया है। क्या सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है? नहीं, देखिए ये लीगलाइज नहीं है, इसलिए क्या है कि इसके लिए ऊपर अपन कुछ भी कह सकते हैं। शेयर मार्केट में भी तो होता है, आज जैसे आपने कहा शेयर मार्केट टूटा, 11,000 करोड़ रुपए डूबे, तो ये तो एक लीगलाइज है सारा का सारा फॉर्म, इसलिए उसमें तो ठीक है जो भी हो रहा है। लेकिन जो इलीगल है, ये जो इस तरह का अपने यहाँ पर कोई कानून उसके ऊपर नहीं बना हुआ है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, उसकी वजह से ये बात सरकार के ऊपर आती है और इसको सरकार को इसको रेगुलाइज करने के लिए विशेष कदम उठाने के लिए। इलीगल तभी तक तो है जब तक लीगल किया नहीं जा रहा, और लीगल करने का काम सरकार का है। अफवाहों के आधार पर कब तक काम चलता रहेगा? या तो इस पर कानून लाना है या नहीं लाना है। लेकिन लोगों के अकाउंट कुर्क हो रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसी यानी कि क्रिप्टो करेंसी डाउनफॉल की तरफ है। सवाल यह कि क्या उसको लेकर बजट में कोई कानून आएगा, क्या उसको लीगल किया जाएगा? बेहद खास पैनल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। माइक, आपसे मैं सबसे पहले तो यही समझना चाहूंगा कि इस हवा में उड़ती करेंसी की जमीनी हकीकत क्या है? क्या इसको लीगलाइज किया जा सकता है? क्या कानून के दायरे में इसको बांधा जा सकता है? सवाल इसलिए क्योंकि इसका कोई बेस नहीं है, ये हवा में है। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका, आपके चैनल का, कि आपने इस मुद्दे पे कम से कम बात करी, क्योंकि ये मुद्दा आज बहुत ज्वलंत मुद्दा है और लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं जी। और फिर मैं आता हूँ आपके सवाल पे। जी बिल्कुल, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि किसी भी जो भी विषय है, अगर उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है तो सही गलत और सही का डिसीजन हम नहीं लें, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में भी अफवाहें का, जो भाई सर ने एक बात बताई कि अफवाहें, जी हाँ, अफवाहें जो हैं वो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन के आधार पे, यानी गलत नॉलेज के आधार पे फैल रही हैं। पहली बात तो हमें जानना होगा कि क्रिप्टो करेंसी है क्या है, क्या इसकी नॉलेज हमें है कि नहीं है, क्या ये बुलबुला है, क्या ये हकीकत है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। और जाहिर सी बात है, नॉलेज ना होने के अभाव में हम अपनी अपनी परिभाषाएं अलग अलग तौर पर दे रहे हैं। बात करें अगर हम इसके बिल की, तो अभी शीतकालीन सत्र में जो कि बिल नहीं हो पाया, उस बिल में पूर्णतः साफ ये बताया भी गया था, एक ओवरव्यू दिया भी गया था कि कुछ निजी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको बैंड करने की तैयारी कर रहे हैं, और जो इनसे जुड़ी हुई तकनीक है उनको भी हम आगे जाके इस पे काम करने की योजना बना रहे हैं। मैं रोकना चाहूंगा, आप कह रहे हैं कुछ निजी क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात, आप ये कह रहे हैं कुछ निजी को छोड़ दी जाए, बाकी सरकारी क्रिप्टो करेंसी है ना? मैं उसी पे आना चाहूंगा। बहुत अच्छा आपने सवाल किया और इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा आपकी वीडियो के माध्यम से। जो आपने वीडियो दिखाया, बिल्कुल वो आप सही वीडियो आपने दिखाया था। वो वीडियो में जो टोकन, जो कॉइन की बात हो रही थी, वो ऐसे टोकन और कॉइन थे जो बेवजह से एक बबल की तरह पनप रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं। कुछ ऐसे क्रिप्टो करेंसी जिनका वजूद है, जो कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो वाकई में ब्लॉकचेन्स पे काम कर रही हैं, कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो वाकई में परिभाषित है क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन और बाकी सारी चेन्स के आधार पे, और कुछ ऐसी करेंसीज जो एक बबल की तरह उग रही हैं, ना उनका कोई आधार है, ना उनका कोई वजूद है, ना उनका कोई भविष्य है। तो मैं वही चाहूंगा कि निजी क्रिप्टो करेंसी का, मेरे ख्याल से सरकार का कहने का मत ही होगा, वो तो आने वाले बिल के बाद ही पता चल पाएगा, कि ऐसी क्रिप्टो करेंसीज जिनका कोई मतलब जो एक बबल की तरह है, जिनका कोई वजूद नहीं है, ब्लॉकचेन पर जो आधारित नहीं है, जो एक सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है, उनको खत्म किया जाए, ताकि जो निवेशक हैं वो इसमें आने से बचें। जी, तो निजी के तौर पर मेरे ख्याल से सरकार का यही मानना हो सकता है। लेकिन अगर कुछ क्रिप्टो जो जिनके नाम से ही क्रिप्टो है, जैसे बिटकॉइन, बिटकॉइन बीते 1 महीने के अंदर, या ज्यादा से ज्यादा मैं काउंट करूं 2 महीने के अंदर, ठीक है, 51 लाख से टूटकर अभी 25 लाख का लो मार्क किया है, यानी कि 50% टूट गया है जी। ऐसे इथेनियम हो गए, बाकी सारे क्रिप्टो करेंसीज हो गई। इतना अगर पैसा अचानक से 1 महीने 2 महीने में टूट रहा है, क्या आपको लगता है कि ये निवेशकों के साथ रिस्क नहीं है? लीगलाइज इसको नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं यहाँ टूटने की बात आपने कही, मैं यहाँ जोड़ने की बात भी करूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से अगर क्रिप्टो में अगर बिटकॉइन की बात करें, इथेरियम की बात करें, रिपल की बात करें, डोजे की बात करें, शिबा की बात करें, बहुत सारे जो क्रिप्टो करेंसी हैं, अगर वो टूटी भी हैं तो वहां से लोगों ने उससे ज्यादा कमाया भी है। मैं थोड़ा सा इसको शेयर मार्केट से जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि शेयर मार्केट का यहाँ जिक्र आया था, क्योंकि वहाँ लॉज हैं, नियम हैं, उनके ऊपर अभी तक इसके ऊपर नियम नहीं आए। मैं कहता हूं शेयर मार्केट को अगर हम कंपेयर करें, क्या कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हमने ब्रिटानिया का शेयर खरीदा, गोदरेज का शेयर खरीदा, धड़ाम से नीचे गिर गया? अगर अब वो गिरा भी है तो हमने उस ब्रिटानिया और उससे या कोई भी कंपनी हो, उससे हमने गोदरेज से कमाया भी है। अगर बिटकॉइन से अगर हमारा 50 लाख का बिटकॉइन 30 लाख चला गया, तो हमने ऐसा भी वक्त देखा है जब 5 रुपए की चीज का हमने 50 रुपया, 500 रुपया, 5000 कमाया भी है। तो ऐसा नहीं है, निवेशक अगर यहां कमा रहे हैं, गवा रहे हैं, ये मैटर नहीं है। निवेशक अगर ने गवाया है तो उसने कहीं ना कहीं वहां से कमाया भी है।
यानी बिटकॉइन की बात करें, एथेरियम की बात करें, तो ये तो मार्केट है, अप डाउन होता है जिस तरह शेयर मार्केट अप डाउन होता है। लेकिन आप इसको मान रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी एक मार्केट है? देखिए, इसको मेरे मानने से तो कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब तक इसको सरकार कोई किसी तरह की मान्यता नहीं दे देती। क्रिप्टो एक्सपर्ट के तौर पर बैठा है, क्या आपकी नजर में क्रिप्टो एक मार्केट है, एस्टेब्लिश मार्केट है? डेफिनेटली एस्टेब्लिश मार्केट में इसलिए कह सकता हूं क्योंकि हाल ही में जो आंकड़ों की अगर हम बात करें, क्योंकि आंकड़ों की यहां बात कर लेते हैं कि आंकड़े अगर ये कहते हैं, हालांकि कई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया ने भी आंकड़े दिए और खुद क्रिप्टो का भी अपना एक आंकड़ा है कि पूरे विश्व में $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री अभी हो चुकी है। और $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होने के बावजूद बड़े बड़े जो हम कह सकते हैं नाम जिसकी हम बात करें, एलन मस्क जो दुनिया के शीर्षस्थ लोगों में आते हैं, वो भी अपना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ कर चुके हैं। इसके अलावा हम हाल ही में हमने एक न्यूज़ सुनी है कि बाइनेंस जो है, बाइनेंस एक मैं बता देता हूँ आपको, एक्सचेंज जो है, जैसे शेयर मार्केट में एक्सचेंजेस होते हैं, ऐसे क्रिप्टो करेंसी के भी अंदर एक्सचेंजेस होते हैं। भारत में भी बहुत सारे एक्सचेंजेस है, वजीरेक्स एक एक्सचेंज है, इसके अलावा जैफे एक एक्सचेंज है, इसके अलावा बाहर जो सबसे दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है वो है बाइनेंस, और उसके मालिक का नाम है झांगपांग जाओ। हाल ही में न्यूज़ आई है कि मिस्टर झांगपांग जाओ जो है वो मुकेश अंबानी से भी और जैक मा अलीबाबा से भी, यानी कि एशिया के नंबर 1 व्यक्ति बन चुके हैं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा दोस्त की बिटकॉइन, रिपल, डॉजे, लोगों ने यहाँ गवाया है तो कमाया भी है, कमाया भी तो गवाया भी है। और क्रिप्टो का जो फॉर्म है ना, जैसे आपने कहा, इसको हम मार्केट नहीं कह सकते, बेसिकली ये एसेट्स के तौर पे, कमोडिटी के तौर पे माना गया है। क्रिप्टो को अभी एक नाम दिया गया है कमोडिटी के तौर पे। हाल में सरकार अभी क्या बिल लेके आती है, इसको क्या फॉर्म मानती है, एसेट मानती है, मार्केट मानती है, किस प्रकार से इस पे बिल बना के रेवेन्यू जनरेट करती है, वो सरकार का एक लुकआउट होगा। ठीक है रविंद्र कुशवाहा, सवाल यह है कि अगर वाकई में एक मार्केट है ये, तो लीगलाइज होने की बात पर तो मार्केट में बूम आना चाहिए। अगर ये मार्केट है तो जब जब इसको लीगलाइज करने की बात आती है, जब जब इसको लेकर कानून बनाने की बात आती है, इसको लेकर नियम बनाने की बात आती है, यह औंधे मुंह धड़ाम क्यों पड़ती है? फिर अगर इतना ही मार्केट एस्टेब्लिश है और इतनी बड़ी मार्केट ये शेयर मार्केट के बराबर में आकर खड़ी हो गई है। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मुद्दे को एक पॉजिटिव वे में लिया और यहां पर एक मुद्दा उठाया। लेकिन सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि यहाँ पर गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन नहीं ला रही है, देखिए सबसे पहले अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो के पीछे जो टेक्नोलॉजी है सबसे पहले उसको समझना होगा, और सरकार उसके ऊपर विचार कर रही है। अगर सरकार को कहीं ना कहीं इसे बैन करना होता तो पहले कर चुकी होती, तो कहीं ना कहीं। और फिर दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर काफ़ी निवेशक जो भारत के अंदर जुड़े हुए हैं, जैसा कि 70,000 करोड़ का निवेश यहाँ पर हो चुका है पब्लिक का। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार इस मुद्दे को ला रही है और गंभीरता से विचार कर रही है, लेकिन उसके कुछ डिसएडवांटेज हैं और एडवांटेज भी हैं, तो उनको समझने में एक सरकार समय ले रही है। और मुझे उम्मीद है कि सरकार जो है लीगल के तौर पर क्रिप्टो करेंसी को जरूर रेगुलेट करेगी। उसके लिए मेरा सवाल यह कि रेगुलेशन के नाम पर तो इसमें बूम आना चाहिए। लीगलाइज हो रही है कोई चीज तो बूम आना चाहिए, निवेशकों का भरोसा होना चाहिए। यहां उल्टा ट्रेंड दिखाई देता है कि जब जब बात आती है कि कानून आएगा 50-60% टूट जाती है। तो ये तो डर हुआ ना, ये तो पैनिक हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो लोग होते हैं जो एक अफवाह के आधार पर, जिन्हें नॉलेज नहीं होती है, तो ये मार्केट क्यों टूटता है। सबसे पहले ये समझना होगा कि मार्केट में जो लोग क्रिप्टो करेंसी के नाम पर एज अ बबल के तौर पर जो आते हैं मार्केट को, इस इंडस्ट्री को समझने के लिए आते हैं, वो कहीं ना कहीं राय लेकर कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से उस टेक्नोलॉजी को नहीं समझना चाहते। अगर वो टेक्नोलॉजी बेस को समझेंगे कि आज हमने जो भी करेंसीज बाय की है कहीं ना कहीं तो आगे चल के वो रिटर्न हमें देने वाली है, वो घबरा जाते हैं। तो एक जो पैनिक सिचुएशन होती है, क्योंकि अब डिसीजन क्या आने वाला है ये उनको नहीं पता। लेकिन जो एक्सपर्ट होते हैं 80% लोग जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अफवाहों के आधार पर बाय करते हैं और अफवाहों के आधार पर सेल करते हैं। अब ये कह रहे हैं बिल्कुल जन लोगों के जहन में एक ये सोच क्रिएट हो गई है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल हुई तो बर्बाद हो जाएंगे, इसलिए वो पैनिक करते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए युवा और इस समय अगर हम बात करें तो काफ़ी डिजिटल के तौर पर अगर हम टेक्नोलॉजी को देखेंगे यहाँ पर, तो उसके आधार पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर पैनिक सिचुएशन जिनको नॉलेज नहीं है। देखिए मार्केट नॉर्मली अगर हम बात करेंगे क्रिप्टो की तो 8 से 10% एज अ ट्रेडिंग, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर लोग ट्रेड करते हैं। आज हम आपको क्रिप्टो करेंसी का हर वो पहलू समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके जहन में अलग अलग सवालों को जन्म दे रहा होगा। कंफ्यूजन आपके जहन में होगी कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना रिस्की है या फिर भविष्य के हिसाब से बेहतरीन मौका है। जब क्रिप्टो करेंसी या कोई मार्केट गिरती है
उस वक्त पैनिक की वजह से पैसा निकाल लेना चाहिए या अपॉर्चुनिटी के तौर पर पैसा डालना चाहिए? ये तमाम सवाल हैं। सवाल यह भी है कि बजट सेशन शुरू होने वाला है, क्या क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई कानून सरकार ला रही है? अगर ला रही है तो वो किस तरीके का होगा? बेहद खास पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता अरुण शर्मा जी जुड़े हैं। अरुण शर्मा जी, क्रिप्टो करेंसी को लेकर कांग्रेस का स्टैंड क्या है? यह अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है, इस पर कानून आना चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए या इसको वेलकम करना चाहिए? देखिए विजेंद्र, अभी आपके विशेषज्ञों ने भी कुछ जानकारियां दी हैं आपको जी। ये बिल्कुल काला सफेद मामला नहीं है। मतलब जिसको कह सकते हैं ना कि ये जुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ये तो खतरनाक है। ये ब्लैक एंड व्हाइट के बीच का हिसाब है। उसमें ये भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती बनी हुई है। लेकिन भारत में जो समस्या है वो इस तरीके की है, ये कल पैदा नहीं हुआ है। क्रिप्टो का जो व्यापार जी। ये 2013 में यहाँ प्रवेश कर गया था और अब लगभग 8 साल पुराना है। 10 करोड़ भारत के लोग इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं, अभी आपने बताया ही। नहीं, मुझे तो सिर्फ इतना बताइए सर, जो आप कह रहे हैं, मेरे हाथ में गिलास है, ये आधा खाली आधा भरा है। क्रिप्टो बताइए कांग्रेस के हिसाब से अच्छी है या बुरी है? देखिए, अगर बिल्कुल अनरेगुलेटेड है जैसे कि आज की तारीख में है, मैं वही आपका जवाब देना चाह रहा था। ये डिपेंड करता है अपनी सरकारों की क्या प्राथमिकता है उनके व्यवहार में। आर्थिक जो मामले हैं वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में प्राथमिकता नहीं है, ये 20 बार साबित हो चुका है। सर ये सवाल मैं कर लूंगा ना, मेरे साथ शंकर अग्रवाल जी बैठे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस की नजर में क्रिप्टो को रेगुलेट करना चाहिए, कानून आना चाहिए या जैसे चल रही है चलते देना चाहिए? कोई तो स्टैंड होगा ना कांग्रेस का सर? नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि ये जरूर रेगुलेट करना चाहिए। इसके डाटा अवेलेबल होने चाहिए सरकार के पास। ये मतलब कमाल अविश्वसनीय सी बात है कि इतना बड़ा व्यापार इस देश में चल रहा है पिछले 8-9 साल से और सरकार के पास किसी भी किस्म का आंकड़ा नहीं है। पिछले नवंबर में लोकसभा के सेशन में इनके केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने फ्लोर पे कहा है कि हमारे पास कोई डाटा इसका उपलब्ध नहीं है। डाटे तो इनके पास वैसे बहुत सारे उपलब्ध नहीं होते हैं, जैसे सर क्रिप्टो का डाटा तो मुझे लग रहा है किसी के पास उपलब्ध नहीं है। जी हाँ, तो इनके पास किसी भी किस्म का डाटा नहीं है, वो ज्यादा खतरनाक बात है जी। और रेगुलेट होनी चाहिए, वही फ्यूचर है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, यूएसए। ठीक है सर, यानी कि मैं ये मतलब निकालूं कि अगर बीजेपी क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई कानून लेकर आ रही है, इसको रेगुलेट कर रही है, तो कांग्रेस वेलकम करेगी, यही मतलब हुआ ना सर? पहले करना चाहिए था, बहुत पहले करना चाहिए था, पर मैंने बताया ना इनकी प्राथमिकताएं कुछ और हैं जो सबको अब मालूम है। आर्थिक मामलों में इनकी जो रिपोर्ट कार्ड है वो शोचनीय है जी। मतलब कुछ भी नहीं कर पाते। ठीक है शंकर अग्रवाल जी, वैसे भी व्यापारियों की पार्टी का तमगा लगता है बीजेपी के ऊपर, हालांकि सबका साथ सबका विकास ये नारा है बीजेपी का। मेरा सवाल यह है कि अगर रेगुलेट करना है तो समस्या कहां है सर? जब रात को अचानक ये कहा जा सकता है कि नोटबंदी हो सकती है, जब जीएसटी को आधी रात को लागू किया जा सकता है, अनेक कानूनों को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है बिना डिस्कशन के, बिना किसी चीज के, तो डर किससे रहे हैं? अगर लग रहा है कि सही है क्रिप्टो करेंसी को लीगलाइज होना चाहिए, तो बार बार अफवाहों को फ्लोट क्यों किया जाता है? सीधा कानून लाइए और बना दीजिए, बहुमत की सरकार है, कोई रोक भी नहीं सकता। देखिए ये तिवारी जी जो आप बार बार में बात कर रहे हैं ना, कभी साहब इतना लूट गया, इतना ये हो गया, ये कानून नहीं था इसलिए ये हो गया, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भिन्न हैं। आप इन दोनों चीज़ों के ऊपर अलग अलग सेशन पे बात करें। कानून बनना चाहिए, ये एक अलग विषय है, और जो लोग लूट गए या 5,000-50,000 करोड़ रुपया लग गया, ये अलग विषय है। आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। 1988 में या 89 के अंदर सेबी का फॉर्मेशन हुआ था, सेबी एक्ट आया और सेबी का सारा वो सिक्योरिटी एक्शन बोर्ड बना। उससे पहले शेयर मार्केट में क्या होता था?
उससे पहले भी तो ये स्थिति नहीं बन सर, गई। वैसे ही देश बहुत पीछे चला गया। मैं और पीछे नहीं जाना चाहता, हम आगे चलने की बात कर रहे हैं सर। आगे चलने की बात हम आगे चलने की बात कर रहे हैं, मुझे आगे लेकर चलिए सर। आगे चलने की मुझे बात बताइए, अगर आना चाहिए तो आ क्यों नहीं रहा मैं है? आपको क्या कह रहा हूं, आपने अभी कहा कि साहब आज शेयर मार्केट में इतना गिर गया तो 11,000 करोड़ लोगों का चला गया, तो क्या आज रेगुलाइज नहीं है स्टॉक एक्सचेंज? स्टॉक एक्सचेंज रेगुलाइज होने के बाद में भी ये बातें चलेगी। जहां तक क्रिप्टो करेंसी की बात है, सरकार के सामने बहुत सारे आंकड़े हैं। पिछली बार भी इंडिया टुडे में पूरी डिटेल आई है, पूरा आया है। उसके अंदर सरकार के पास में रेगुलाइज करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां हैं, क्योंकि बहुत सारे देशों के डाटा चाहिए। आज आप यहाँ रेगुलाइज कर देंगे, दूसरे देशों से डायरेक्ट लिंक, जो डायरेक्ट इंटरनेट के ऊपर आदमी काम कर सकता है। तो इसलिए इसको रेगुलाइज करने में जो सरकार को दिक्कत आ रही है वो आपको और हमको जानकारी नहीं है, इसीलिए अपन ये बैठ के कर रहे हैं। तुरंत जोर जोर से बोलते हैं कि भाई साहब क्यों नहीं दिक्कत आ रही। कोई दिक्कत नहीं है सरकार के सामने। सरकार इसके अंदर इस बिल में कहा तो ये भी जा रहा था कि 370 नहीं हट सकता, संभव है, करके दिखाए ना सर। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे एक बात बताइए कि जब बीजेपी ने सोच लिया हो, सरकार ने सोच लिया हो कि ये करना है, फिर कौन रोक लेगा? बताइए मुझे। मैं ये कब कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं हो सकता है सरकार ने कोई बिल तैयार किया हो, वो तो अभी बजट का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में देखेंगे। मैं इसके ऊपर कोई ऑथेंटिकेटेड जानकारी तो दे नहीं सकता कि साहब सरकार बिल बना रही है। ये मैं तो साधारण सा कार्यकर्ता हूं बड़ा। आज मान लो मेरे जगह पर वित्त मंत्री सीतारमण जी खुद भी बैठी हो तो भी ये नहीं कह सकती कि हम कल कानून ला रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि वो तो बजट का पार्ट है। बजट के अंदर 1 फरवरी को बजट आएगा, तब तक हमको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं जो बात कहना चाह रहा हूं आपको, वो ये कहना चाह रहा हूं कि इस पर कोई कानून नहीं बना इसलिए लोग लुट गए, ऐसा नहीं है। आज आप सब्जी बाजार में 2 रुपए 10 रुपए की सब्जी खरीदने जाते हो तो भी 4 बार मैं तो ये मानता हूं सर। एक मिनट आप मुझे बताइए, जिसको लेकर कानून नहीं बना, आप उसको इलीगल कहेंगे या लीगल कहेंगे? इलीगल है। तो ये इलीगल चल रहा है ना देश में सर? चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। और सरकार की नाक के नीचे चल रहा है इलीगल। सरकार उसको रोक नहीं सकती क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ा हुआ है। आज अमेरिका और मुझे बताइए कौन कौन से देश है जहां इसको बैन कर दिया गया है? अमेरिका और ब्रिटेन। आज कहीं भी बैन नहीं है। आज अमेरिका कहीं बैन नहीं है। आज अमेरिका और ब्रिटेन भी कानून बनाने के लिए सोच रहे हैं। चीन के अंदर क्रिप्टो करेंसी बैन नहीं है? देखिए, चीन के अंदर मैं बताना चाहूँगा आपको, पहली बात तो हम जहाँ चालू है, अल सल्वाडोर एक जगह है, एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका का, जहाँ इसको क्रिप्टो को पूर्णतः एक तरह से मुद्रा के रूप में माना गया है। मैं आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं समर्थन करना चाहूँगा इस बात का कि इतना आसान नहीं होता है किसी बिल को लाना। उसके पीछे कारण है, क्योंकि क्रिप्टो की कोई एक टर्म नहीं है, क्रिप्टो की बहुत सारी टर्म्स है। उसकी एक टर्म स्टेकिंग भी है, उसकी एक टर्म माइनिंग भी है, उसकी एक टर्म जो ट्रेडिंग भी है, उसकी एक टर्म अभी हाल ही में जो आई है NFT नॉन फंजिबल टोकन्स भी है। तो सरकार कहीं ना कहीं प्रयत्न और प्रयास तो कर रही है। बात कही थी, सर से बात हुई थी, जैसे कांग्रेस से जो है उन्होंने बोला था कि बिल जो है क्या कहते हैं आना बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात है, बिल आना ज़रूरी है। डेटा नहीं है, ऐसा नहीं है डेटा नहीं है। आज से कई वर्ष पहले ही, क्योंकि जो भी आप क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एक्सचेंज पे करते हैं, चाहे भारत से है चाहे विश्व में कहीं से भी है। और जब भी आप क्रिप्टो करेंसी का आदान प्रदान करते हैं तो सबसे पहले आपको एक्सचेंज में जाकर अकाउंट अपना खुलाना होता है। और पहले ऐसा था, मैं मान सकता हूँ, आई एग्री विथ हिम कि पहले ऐसा था आज से कुछ वर्ष पहले, तो KYC का कोई प्रावधान नहीं होता था। लेकिन आज जितने भी एक्सचेंजेस हैं, मेरे ख्याल से ज़्यादातर एक्सचेंज जितने भी हैं वो सारे एक्सचेंजेस आज KYC करा रहे हैं। और KYC कराने का सीधा पूर्ण रूप से मतलब यही होता है कि पूरी तरह से डेटा उनके पास है। कल को सरकार कोई नियम बनाएगी, नेट बैंकिंग के जरिए ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। डेफिनेटली नेट बैंकिंग के जरिए ट्रांजैक्शन। KYC सिंपली मीन टू से कि उनके पास पूरा डेटा है। कल को सरकार कोई उनसे पूछेगी कि एक्सचेंज वालों से कि भाई हमें आपका पूरा डेटा चाहिए, तो इजीली दे कैन प्रोवाइड योर डेटा जी। तो आज डेटा हमारे सबके पास है और इतना आसान नहीं है हर टर्म को समझना। इसीलिए अभी निर्मला सीतारमण जी की बात करें तो उन्होंने हाल ही में स्टेटमेंट दिया है कि हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे इस बिल को लाने में। हो सकता है इस बजट सत्र में भी ये बिल ना आए, क्योंकि अभी इतनी सारी इनकी टर्म्स को जानना जरूरी है। ठीक है, सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन मुझे ये बताइए, जब कानून का जिक्र होता है, ये गंभीर सवाल जो मुझसे बहुत लोगों ने बोला कि पूछिए, आप बार-बार पूछिए। यस, जब कानून का जिक्र होता है, जब रेगुलाइज करने का जिक्र होता है, क्रिप्टो धड़ाम से क्यों पड़ता है, ये मुझे बताइए। देखिए, ये वेलकम होना चाहिए ना, फिर तो बिल्कुल वेलकम होना चाहिए। मैं मानता हूं इस चीज को वेलकम होना चाहिए। देखिए, मैं इसको थोड़ा सा लेके जाऊंगा कि जब भी कोई नई चीज आती है, चाहे तकनीक के दृष्टिकोण से बात करें हम, चाहे किसी और दृष्टिकोण से बात करें, तो कहीं ना कहीं आदमी के अंदर एक नकारात्मकता का भाव होता है। जैसे कि अगर शुरू में अगर हम बात करें, कंप्यूटर का जो युग आया था, उस वक्त लोग एकदम से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इस चीज को, विरोध होने लग गए थे, लोग हड़ताल पे आ गए थे, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। शुरू में बैंक्स भी आए थे तो लोग एकदम से पैसा जमा नहीं करा रहे थे। इनफैक्ट कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जब भला हो मोदी जी का, उन्होंने जनधन अकाउंट की योजना बनाई कि आज सबके पास कम से कम अकाउंट है और कम से कम आप सब बैंक में जमा करा रहे हैं। तो कहीं ना कोई जब भी कोई नई चीज आती है, इनफैक्ट कि जब शुरू में रेल इंजन आए थे तो शुरू में लोग उस पर चढ़ने से डरते थे कहीं गिरा ना दे, समस्या ना आ जाए। तो ये तो बहुत बड़ी तकनीक है।
क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इट इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। तो यहाँ लोग थोड़ा सा सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है। रविंद्र कुशवाहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि लीगल पैसा बहुत ज्यादा लगा हुआ है? सर आऊंगा वापस। रविंद्र कुशवाहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि लीगल पैसा बहुत ज्यादा लगा हुआ है जी। और जब जब इसके रेगुलेट होने की बात होती है तो उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि चैनल का हिस्सा बन जाए, और इसलिए एक बड़े अमाउंट पर सेलिंग प्रेशर आता है और उस वजह से मार्केट गिरता है। कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सेलिंग के बाद मार्केट गिरता है ऐसा नहीं है, क्योंकि सेलिंग अगर हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बायर भी दूसरा उसे बाय कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक स्थिति मैं बता देना चाहता हूँ कि बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी को, जो अच्छी क्रिप्टो करेंसी हैं, अगर हम उन्हें खरीदते हैं तो हमें पेशेंस रखना चाहिए। देखिए, कोई भी क्रिप्टो करेंसी, हाँ, इसका अच्छी मतलब क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये है जिनका अस्तित्व है, जिनका पता है कहाँ से जो है ऑपरेट हो रही हैं, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि उनके ऊपर टेक्नोलॉजी लगी हुई है ब्लॉकचेन के ऊपर। जो नॉर्मली क्रिप्टो सोचकर कुछ भी खरीद लेता है, उसको कैसे पता चलेगा? उसके लिए देखिए क्या है, वो उसको जानकारी लेना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी एकेडमी हैं जो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग एक्सपर्ट हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं, और अब खुद भी इंटरनेट पर जाके इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं कि किसी भी क्रिप्टो कॉइन में आप निवेश करने से पहले हमें उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में समझना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि जानकारी है नहीं, आपने निवेश कर दिया, फिर इस तरीके से तो हर जगह पर आप एक तरीके से लॉस हो सकते हैं। सर, क्योंकि लोगों ने लगा रखे होंगे, आप मुझे 5 क्रिप्टो करेंसी बता दीजिए जो सही हो, मैं आपको बता रहा हूं। किया जा सकता है। जैसे बिटकॉइंस है, तो बिटकॉइंस क्या है, इसकी खुद की ब्लॉकचेन है, इनकी यूजेस बढ़ रहे हैं जी, ठीक है। और एक तरीके से हम देखे जाएं कि इसे ग्लोबल लेवल पे, इंडिया की हम बात नहीं कर रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे इसे एक्सेप्ट कर रही है पब्लिक। ठीक है। यूटिलाइजेशन बढ़ने की वजह से मार्केट बढ़ रहा है, दैट सिंपल। अगर कोई नई क्रिप्टो करेंसी आती है, अगर हम उसमें निवेश करते हैं जिसका कोई भी मार्केट नहीं है, कोई भी औचित्य नहीं है, तो इस वजह से ये सारी चीजें होती हैं। पिछले 2 सप्ताह के अंदर तो इस वजह से 50% टूट गया है। हाँ, तो उसकी भी देखिए टूटने मार्केट का मैं यही कारण बता रहा हूं कि जब भी कोई एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर गवर्नमेंट का स्टैंड, या किसी भी विश्व की कोई भी गवर्नमेंट एक अपना एक कमिटमेंट करती है, एक तरीके से पोस्ट डालती है, तो उस तरीके से क्या होता है कि पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है, तो वहां पे अफवाहें क्रिएट होने लगती हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, तो अफवाहें क्या है, एक से दूसरी एक तरीके से बढ़ती चली जाए, तो लोग कहीं ना कहीं सेलिंग करना चालू कर देते हैं, उसकी वजह से 10 से 20% मार्केट गिरता है। वैसे भी एक ट्रेडिंग की अगर हम बात करेंगे तो 10 से 20% तो ट्रेडिंग में मार्केट ऊपर नीचे होता है। तो इस तरीके से जो आप कह रहे हैं कि 20, 30, 40, 50% मार्केट गिरता है, ये नॉर्मल है, और यहां से कहीं ना कहीं अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आगे चल के बेनिफिट ही देगा, क्योंकि अगर बिटकॉइन की ब्रेकडाउन आएगा और वहां से अप जाएगी मार्केट। जी बिल्कुल, ऐसा करें, क्योंकि देखिए बिटकॉइन का मार्केट हमेशा बढ़ रहा है, तो हम होल्डिंग अगर करेंगे कुछ न समय के लिए तो डेफिनेटली मार्केट रिकवर करेगा वहां पर। वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता और लीगल एडवाइजर के तौर पर एके जैन साहब जुड़ गए। एके जैन साहब, आज हम बात कर रहे हैं सर क्रिप्टो करेंसी को लेकर कि आगामी बजट सेशन में क्या कोई कानून या क्या कोई बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जो क्रिप्टो करेंसी को हिंदुस्तान में रेगुलेट कर दे? आपको लग रहा है कि यह संभावना है और यह मुमकिन है, किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो ये टोकन्स हैं, इनको करेंसी कहना ही अपने आप में सबसे बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है जी। करेंसी वो होती है जिसपे सरकार की गारंटी होती है कि वो धारक को इतने पैसे अदा करने की गारंटी देती है। अगर आप अपना नोट निकालेंगे तो उस पर लिखा होगा कि मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। जिस तरह हम किसी को चेक देते हैं और उस पर दस्तखत देते हैं और जो चेक देने वाले की जिम्मेदारी होती है, उसी तरह पर करेंसी की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और कानूनन कोई भी करेंसी सरकार ही निकाल सकती है, कोई भी कॉइन हो वो किसी देश की सरकार ही कर सकती है। प्राइवेट करेंसीज कहीं भी परमिसिबल न तो है और न हो सकती है, क्योंकि हर देश की जो सेंट्रल बैंक होती है या रिजर्व बैंक जैसे हमारे यहाँ है, उसको बदले में एक निश्चित गोल्ड का स्टॉक रखना पड़ता है। ये राज्य की करेंसीज तब आई जब गोल्ड और सोने की बजाय राज्य सरकार की गारंटी से ट्रेड शुरू हुआ जी। क्रिप्टो करेंसी अपने आप में करेंसी कहना, आगे मैं क्या लगाऊं? अब करेंसी तो आप लगाने नहीं दे रहे, ये एक तरीके तो से क्या कहूं मैं इसे? करेंसी नहीं हो, ये टोकन से, ये तो टोकन से कहा जिस जाए तरह सर से इसको? शेयर मार्केट के अंदर किसी शेयर का उछाल होता है, कोई शेयर नीचे गिरता है, उसी तरीके से ये टोकन से जिसकी कीमत कभी बढ़ती है और कभी कीमत पड़ती है, और जिसको देने में राज्य सरकार की या केंद्र यानी सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
तो ठीक है। इन परिस्थितियों में कुछ राज्यों, कुछ के अल सल्वाडोर जैसे छोटे से कंट्री ने इसको रेगुलाइज किया है, वो एक अलग बात हो सकती है। हो सकता है वहां की सरकार इस बात की गारंटी दे कि जिस करेंसी पे या जिसको वो करेंसी कह रही है जी। उसको अदा करने की जिम्मेदारी उनकी हो जाएगी। सर वो पर अपना निश्चित देश रूप- संभाले और टेस्ला वाले अपनी कंपनियां और गाड़ियां संभाले जो कह रहे हैं कि बिटकॉइन लाइए और गाड़ी ले जाइए। हमें तो हिंदुस्तान की फिक्र है सर। हिंदुस्तान के लिए क्या लीगली पॉसिबल है कि क्रिप्टो टोकन कह लूं या क्रिप्टो करेंसी कह लूं, ये रुपए के बराबर में पैरेलली रन होता हुआ, फ्लो होता हुआ दिखाई दे? देखिए, जब भी कोई चीज हिंदुस्तान की या दुनिया की किसी करेंसी के बराबर पैरेलल रन करेगी तो उसको रेगुलेट करना आवश्यक है, क्योंकि उसकी किसी चीज की कोई जिम्मेदारी देने वाले की नहीं है। यदि आप शेयर खरीदते हैं तो कंपनी होती है, आपको पता होता है कि ये कंपनी है, ये प्रोडक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। जो क्रिप्टो करेंसी जो है या क्रिप्टो टोकन जो है, इसके पीछे ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आप नोट के बदले क्रिप्टो में खरीद रहे हैं। आज आपने कोई गाड़ी 5 लाख की 2 या 10 क्रिप्टो टोकन्स में खरीदी, कल 50,000 था क्रिप्टो का भाव, क्रिप्टो करेंसी का, और आज 29,000 रह गया, तो वो ही गाड़ी की कीमत आपको आधी मिल गई। तो क्या इस तरह की करेंसी किसी भी देश में परमिसिबल हो सकती है? जी, कानूनन रूप से निश्चित रूप तो से मुझे ये एक बताइए व्यापार सर, है क्योंकि जिसको मैंने आपको रेगुलेट जोड़ा करने ये की। जानने के लिए कि क्या इसको लेकर कानून बन सकता है या बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये करेंसी ही नहीं है। कानून बनना इसके मामले में अमेरिका जैसे देश जो खुली अर्थव्यवस्था में विश्वास रखते हैं, वो इस पर कानून बनाने पर उनकी स्टेट्स डिफरेंट तरीके से गंभीरता से विचार कर रही हैं, जी। क्योंकि वो भी इस संकट को समझ रहे हैं कि अगर इकोनॉमी को अनरेगुलेटेड छोड़ा जाएगा, यदि किसी चीज को जिसको हम करेंसी कह रहे हैं उसको अनरेगुलेटेड छोड़ा जाएगा, तो इकोनॉमी किसी भी दिन कोलैप्स कर सकती है और आपकी रिजर्व बैंक कोलैप्स हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो मूल अर्थव्यवस्था की राज्य की जिम्मेदारी है वो उनको निभाना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल हर देशों को इस मामले में कानून लाना पड़ेगा। ठीक है शंकर अग्रवाल जी, सर दोनों मामले हैं। अगर ये इलीगल है तो कम से कम सरकार की तरफ से ये तो कहना चाहिए कि भाई जब तक हम इसको रेगुलेट नहीं करते, जब तक हम इसको लेकर कानून नहीं लाते, जब तक इसको लेकर हम गाइडलाइन जारी नहीं करते, कृपया इससे दूर रहिए और बहुत बाजार है वहां जाकर निवेश कर लीजिए। देखिए, मैं 2 बातें बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो पहली बात तो ये है कि यहाँ कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई एक्सचेंज तो है नहीं, ये तो सारे बाहर के एक्सचेंज है और इंटरनेट पे डायरेक्ट सौदा कर रहे हैं लोग, तो सरकार तो बीच में कहीं आ ही नहीं रही है इसके अंदर, एक बात। इसलिए अगर आज मान लो सरकार 20 देश 25 देश काम कर रहे हैं तो कानून बनाने से पहले उन सब लोगों को साथ लेकर के फिर उसका एक कानून बनाना पड़ेगा कि हमारे यहाँ ये कानून है, आपके यहाँ ये कानून है, उसको कॉमन करना पड़ेगा और उसके हिसाब से ये एक्सचेंज होगा। पहली बात, अगर ये सारा कुछ भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में भी दिक्कत क्या आएगी? आज बिटकॉइन के नाम से हो रहा है, कल वो कोई दूसरा आदमी कोई और नाम से खोल के बैठ जाएगा, लोग उसमें पैसा लगाएंगे। ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमको इस तरह के धंधे में नहीं जाना है। आज यहाँ इंडिया के अंदर भी बहुत सारा मार्केट कोई है। दूसरा कैसे खोल के बैठ जाएगा सर? जब लीगलाइज हो जाएगा और उसको आप ऑथेंटिकेट करने के बाद ही एक एक्सचेंज का हिस्सा बनाएंगे। अब मुझे बताइए कैसे कोई घुस जाएगा उसमें? ये 20 देशों की बात है टोटल मिला करके, 20-22 देशों में ये सारा धंधा हो रहा है। सर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कानून है या नहीं देश में? नहीं है ना? मैं कह रहा हूं वो कानून बढ़ना चाहिए, इंटरनेशनल ट्रेड ही मान लीजिए एक तरीके से, बढ़ना चाहिए। लेकिन आपने जो कहा ना कि साहब सरकार क्यों नहीं कर सकती, सरकार इसलिए नहीं कर सकती कि इन सब लोगों को भी साथ लेके करना पड़ेगा, वरना यहाँ सरकार कोई कानून बना भी लेगी तो उसका मीनिंग क्या होगा? कुछ नहीं। आप ये कह रहे हैं कि जिन देशों में बैन हुआ है उन्होंने सभी से परमिशन ली है? नहीं, परमिशन नहीं। आप अगर बैन करोगे आज तो जिन लोगों का पैसा दुनिया भर का लगा हुआ है उसका क्या होगा, ये भी सोचना पड़ेगा। सर वो तो सरकार को सोचना है ना सर। तो जब पहले दिन से लीगल है अपन ये तो बैठ इसको करके इतना पनपने क्यों दिया गया, ये भी सवाल है सर। आप ये बैठ करके यहाँ ये बात किस लिए कर रहे हो कि जनता की आवाज है, उसको बता रहे हो ना आप कि भैया जनता की आवाज है और हम जनता की आवाज को उठाना चाह रहे हैं। तो जनता की आवाज ये भी है कि अगर आप कल की तारीख में बैन कर दोगे तो हमारा करोड़ों रुपया पहले फंसा हुआ है, उसका क्या होगा? हम ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इसको रेगुलाइज नहीं करेंगे तो करोड़ों रुपए तो और भी आगे फंसते चले जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि आज की तारीख में उसमें ट्रेड होना बंद हो गया। मैं तिवारी जी, मैं रेगुलाइज करने के सर विजेंद्र सोलंकी, हाँ सोलंकी जी, मैं इसके पक्ष में मतलब विपक्ष में नहीं हूं कि भाई ये कानून नहीं बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, पर कानून में जो हर्डल आ सकते हैं मैंने उनकी चर्चा करी है। हो सकता है इससे भी ज्यादा हर्डल उनके सामने। रविंद्र कुशवाहा, क्योंकि सवाल यह है कि जिस तरीके का वीडियो मैंने चलाया, सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ऐसे बहुत से क्रिप्टो हैं जो धड़ाम से नीचे पड़ चुके हैं। ओके,
इसको लेकर कोई नहीं जानता कि क्या उसके पीछे का चल रहा होता है। यहां कंपनी कम से कम चलिए टाटा मोटर्स है या बाकी XYZ कोई भी कंपनी है, उनकी बैलेंस शीट को आप चेक करके पता कर सकते हैं कि भाई क्या चल रहा है कंपनी में, क्या नहीं चल रहा है। क्रिप्टो को लेकर ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो मुझे ये बताइए कि अगर इसको लीगलाइज नहीं किया जाए और इसमें देरी होती रहेगी तो इन्वेस्टर्स या तो अपने लॉस के साथ बाहर निकल जाएंगे या फिर इसमें इन्वेस्टर्स तेजी से बढ़ते चले जाएंगे। दोनों ही सिचुएशन रिस्की है। अच्छा, तो मेरा देखो कहना के मतलब ये है कि सरकार ऐसा नहीं है कि इसे इनलीगल करार देने वाली है, क्योंकि अगर सरकार को इसे इनलीगल करना होता तो बहुत पहले कर चुकी होती। तो सरकार कहीं ना कहीं इंडिया लेवल पे और वर्ल्ड लेवल पे कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी के पीछे जानना चाहती है, उनका डाटा, क्योंकि पहले केवाईसी नहीं हुआ करती थी एक्सचेंज के अंदर। अब आप देखेंगे इंडिया के एक्सचेंज भी अब केवाईसी करने लगे हैं और दुनिया भर के एक्सचेंज जैसे जो सबसे बड़ा एक्सचेंज है और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, इसलिए कर रहे हैं अभी इसको लेकर कोई कानून नहीं है जी, एक आभासी दुनिया है जी, तो इसमें केवाईसी होना तो अपने आप में इसको लीगलाइज करता है। ओके, आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया ना, अब नेट बैंकिंग के थ्रू सीधे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के जरिए। जी जी, तो आपने इसको लीगलाइज कर दिया एक तरीके से। नहीं, देखिए केवाईसी का मतलब ये है कि जहां पर जो क्रिप्टो एक्सचेंज चल रहे हैं उनका अभी गवर्नमेंट से कोई भी स्टैंड नहीं है कि वो कंपनी एक तरीके से लीगल है। वो हाँ आप कर सकते हैं केवाईसी, इसलिए वो एक्सचेंज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का स्टैंड भी ये है, उनका डाटा हमें चाहिए होगा जितने भी यूजर्स हैं, तभी तो हम लीगल कर सकते हैं। और इसके ऊपर गवर्नमेंट भी डाटा लेगी, ऐसा तो है नहीं कि आज कह दिया और कल गवर्नमेंट लीगल कर दे, ऐसा नहीं है। तो डाटा तैयार करने में, और डाटा भी कई प्रकार की टेक्नोलॉजी पे चलता है, ठीक है, तो वो सारी टेक्नोलॉजी का रिकॉर्ड इकट्ठा करने में समय लगता है, ठीक है। तो उस रिकॉर्ड को मेरे अकॉर्डिंग जो मानना ये है कि सारे एक्सचेंज कहीं ना कहीं आज रिकॉर्ड रख रहे हैं, केवाईसी करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में ये जा रहा है कि इसे आगे चल के इसे लीगल किया जाएगा। क्योंकि अगर इसके पक्ष में सरकार नहीं होती, हम इंडिया की बात नहीं करेंगे, अगर दुनिया भर की बात करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी में ऑलरेडी लोग पैसा लगा चुके हैं, लोग कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पब्लिक ये मान चुकी है कि हम एक दूसरे को, और कहीं ना कहीं करेंसी का यूजेस हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, जब यूजेस बढ़ते हैं तो करेंसी का रेट बढ़ता है और इस तरीके से हमें एसेट मानकर हम इसे ले सकते हैं। तो सरकार ऐसा नहीं है कि लीगल नहीं करी, यहाँ कुछ तथ्य हैं, कुछ चीजें हैं, उनको सरकार समझने में थोड़ा समय लगा रही है। उसके बाद हो सकता है सरकार लीगल करे, और यही मुझे लग रहा है जिस तरीके से एक्सचेंज काम कर रहे हैं। मैं क्योंकि जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए क्रिप्टो करेंसी को बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उसमें चैनल के तौर पर या तो नेट बैंकिंग इस्तेमाल हो रही है या कुछ एप्लीकेशंस इस्तेमाल हो रही है, चाहे मोबीक्विक हो या XYZ जो भी है। तो ये तो लीगल चैनल हो गया ना फिर भाई। केवाईसी भी करा रहे हैं, नेट बैंकिंग के जरिए बैंकिंग सेक्टर भी जुड़ा हुआ है, अदर एप्लीकेशन भी जुड़े हुए हैं। तो मेरा सवाल यह है कि जो इलीगल हिंदुस्तान में है वो लीगल एस्पेक्ट पर कैसे काम कर रहा है? सोलंकी जी, ज्यादातर लोग है ना, ज्यादातर एक्सचेंज केवाईसी नहीं करा रहे। ये चालू अभी हुआ है थोड़ा थोड़ा, ज्यादातर नहीं करा रहे। जी सर, कौन कौन से नहीं करा रहे? नहीं, कौन ज्यादातर नहीं करा रहे, मैं कह रहा हूँ अभी तो ये कंसेप्ट तो अभी चर्चा में आया है और कुछ कुछ कराने लगे हैं। मैं जवाब को यहीं से जोड़ना चाहूँगा। जिस तरह से टोकन्स और कॉइन, यानी कि दो अलग अलग टर्म्स हैं ये। वकील साहब से जैसा डिस्कशन हुआ, वकील साहब ने जैसे बताया कि क्रिप्टो करेंसी नहीं होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी सर टर्म्स दो होती हैं, वन ऑफ टर्म इज कॉइन एंड सेकंड टर्म इज टोकन। कॉइन वो होता है, वाकई में उसको कॉइन और टोकन ही कहा गया है। कॉइन वो होता है जिसकी खुद की ब्लॉकचेन होती है। टोकन वो होता है जो एक रेंट पे, किराए पे चेन लेके खुद का टोकन डेवलप करता है, पहली चीज। दूसरा, एक्सचेंजेस की बात करें, जैसे सर ने कहा कि कई एक्सचेंजेस केवाईसी नहीं लेते हैं, तो हम यही कह रहे हैं कि नॉट ओनली एक्सचेंज बट ऑल्सो टोकन एंड कॉइन, यानी कि इनमें यही तो रेगुलेशंस लाने की आवश्यकता है कि ऐसे एक्सचेंजेस जो अच्छे से काम कर रहे हैं, यानी कि जो जानते हैं कि सरकार किस प्रकार के नियम ला सकती है, किस प्रकार के डेटा की बात उनसे पूछ सकती है, तो वो पहले से ही सारी तैयारी कर रहे हैं। केवाईसी के माध्यम से वो सारा एंट्री करा रहे हैं, पूरा जो नेट के। अब जाहिर सी बात है, इतनी सारी बैंक्स अगर किसी एक्सचेंज के संग जुड़ी हुई हैं तो बैंक्स को नहीं पता क्या रेगुलेट है, विदाउट रेगुलेट। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना, मेरे दर्शकों को सिर्फ इतना बताइए कि क्रिप्टो करेंसी हिंदुस्तान के लिए सेफ है या नहीं, हाँ या ना, उसमें ट्रांजैक्शन किया जाए, उसमें ट्रेड किया जाए नहीं, हाँ या ना में बताइए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको सही जवाब देना चाहता हूं उसका। क्रिप्टो करेंसी की सेफ और अनसेफ की मैं यही बात कहना चाहता हूं आपसे। जिस तरह से क्रिप्टो करेंसी की अगर मैं बात करूं, क्रिप्टो करेंसी में सेफ और अनसेफ दो तरह के टोकन्स और कॉइन्स है, वो आपको पहचानना होगा। पहचानने के लिए आपको उसके लिए नॉलेज लेनी होगी। और एक्सचेंज में भी कौन से एक्सचेंज पे जाएं, उसमें भी सेफ और अनसेफ एक्सचेंज है, उनका नियम आएगा जब आएगा, लेकिन कौन से एक्सचेंज बेहतर है, कौन से एक्सचेंज बेहतर नहीं, उनकी नॉलेज आपको दी जाएगी। मैं थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा। हमारा खुद का यूट्यूब मेरा चैनल भी है,
है मयंक पांचाल के नाम से। और ये सारी जानकारी, ये आम जानकारी, ये पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश दुनिया जानना चाहता है। छोटे छोटे सवाल कि कौन से कॉइन में हम पैसा लगाए, सेफ कौन सा, अनसेफ कौन सा, कौन से एक्सचेंज में जाके हम टोकन खरीदें, सेफ कौन सा, अनसेफ कौन सा, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके लिए हमने हाल ही में आपके यहाँ जयपुर में मानसरोवर में एक ऑफिस भी क्रिएट किया है, क्रिप्टो अवेयरनेस एकेडमी के नाम से। ठीक है मैं, क्योंकि आज हम आपको इन्फॉर्मेशन बजट को लेकर करें कि उसमें इसको लीगलाइज किया जाएगा नहीं। हालांकि मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं कि कॉइन शब्द का इस्तेमाल आप करें, क्योंकि अगर आज 1 रुपए का कॉइन हिंदुस्तान में चल रहा है, आप उसको 100 साल बाद चलाइए, वो 1 रुपए का ही चलेगा। लेकिन क्रिप्टो में अगर वो कॉइन आज 100 रुपए का है, कोई गारंटी नहीं दे रहा कि कल उस कॉइन की कीमत क्या होगी। और ये एक मेजर डिफरेंस है करेंसी होने में और टोकन होने में। एक जैन साहब, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा सर, कानून आना अनिवार्य मान लिया जाए, एक लाइन में सर। देखिए, निश्चित रूप से अनरेगुलेटेड मार्केट नहीं छोड़ा जा सकता है सर। जी शुक्रिया सर, क्योंकि वक्त की मेरे पास कमी है। अरुण शर्मा जी, फाइनल कमेंट दीजिए सर। अगर कानून आएगा, कांग्रेस वेलकम करेगी? जरूर रेगुलेट किया जाना चाहिए और सरकार को इसको प्राथमिकता पे अटेंड करना चाहिए था, अब भी कर ले तो बहुत जरूरी है जी। और आप देखिए ना, अभी आपके विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इन्वेस्टर को जानना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। विजेंद्र, मैं कह रहा हूं जिस देश में करोड़ों रुपए का गंजों के लिए तेल बिकता हो, कई करोड़ों रुपए का यौवन नया करने के प्रोडक्ट मिलते हो, इसमें गवर्नमेंट की कमान की जिम्मेदारी बनती है कि वो प्रोटेक्ट करे अपने सिटीजन्स को। जी, इसीलिए म्यूचुअल फंड्स वगैरह सब में रेगुलेटर्स हैं। आप ठीक है सर, समझ गए। शंकर अग्रवाल जी, ये तो आप भी मानते हैं सर कानून आना चाहिए, तो उस कानून को लेकर आइए, या फिर देश को बताइए कि कितना वक्त लगेगा कानून को लाने में, क्रिप्टो को रेगुलेट करने में। निश्चित रूप से इस पे कानून आना चाहिए और आने वाले बजट तक इंतजार करना चाहिए। उस बजट के बाद में फिर अपन बात करेंगे कि क्या रहता है। ठीक है सर, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, सभी का शुक्रिया। मकसद सिर्फ इतना था कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर आपके ज़हन में कोई कंफ्यूजन हो तो उसको दूर किया जाए, और इस बजट में अगर कानून आता है तो उसका असर क्या होगा, और कानून नहीं आता तो उसके पीछे की वजह क्या होगी। हमने आपको सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन अंत में सिर्फ इतनी अपील करना चाहेंगे कि पाई पाई मेहनत से कमाई जाती है। आपकी जेब की जो पाई पाई है वो मेहनत से यकीनन आपने कमाई होगी, बिना रिसर्च, बिना किसी के कहने पर, और हवा में ऐसे ही कि चलिए उसने इन्वेस्ट किया मैं भी कर देता हूं। ऐसा मत कीजिए, खुद की रिसर्च कीजिए, और जब आप ये तय कर ले कि हाँ ये सही है, ये सेफ है, तभी अपने पैसों को इन्वेस्ट कीजिए। नमस्कार।